हेलो, दिस इज वर रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या आपको खराटे की दिक्कत है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खराटे लेते हैं और बाकियों की नींद को परेशान करते हैं। ये अपने आप में ये बहुत ही बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे छुटकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उन्हें कि क्या करें। खराटे की वजह से बहुत सारे झगड़े भी होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका रिश्ता खराटों की वजह से खराब हो गया है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ये समस्या का सामना करना पड़ता है। जब हमें खराटे की दिक्कत हो तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, कोई हम पर हंसेगा, ऐसा डर हमारे मन में घर कर जाता है और समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। खराटे कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये जो आपको ये समस्या है, ये कभी-कभी बड़ी बीमारी का स्वरूप भी ले सकती है। अगर आपको खराटे की समस्या है और वो नॉर्मल है, यानी कि बहुत कम खराटे आपको आते हैं, तो इस समस्या को हम नॉर्मल कह सकते हैं। लेकिन आपके खराटे पूरे घर को सुनाई देते हैं, यानी कि दूसरी रूम में भी जो लोग सो रहे हैं उनको भी सुनाई देते हैं, तो समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। आपको ये मान लेना चाहिए। खराटे की वजह से बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर की ओर खींची चली आ सकती है। जी हाँ, इसमें थायराइड भी है, इसमें हार्ट की समस्या भी है, इसमें लंग की भी समस्या है। जो आपके लंग्स है वो कभी ना कभी वीक हो सकते हैं अगर आपको खराटे की समस्या है तो। जब भी आपको ऐसी समस्या सताए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बहुत सारे लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन की सलाह देते हैं या फिर कोई मशीन की सलाह देते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर ये समस्या बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आपको इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, यानी कि आप खराटे कम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो आप योग अभ्यास से अपने खराटे की जो समस्या है उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? नियमित रूप से सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सो जाना है। और रात्रि का भोजन सात शाम 7 बजे के बाद नहीं करना है, यानी कि सूरज ढलने के बाद आप भोजन न लीजिए, तभी ये समस्या आपकी दूर हो सकती है। खराटे किसको ज्यादा आते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, यानी कि भूख न होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। आज उन्होंने समोसे खा लिए, फिर वो कल पकौड़े खाएंगे, फिर वो गोलगप्पे खाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, यानी कि भूख न होने के बावजूद भी खा लेते हैं। देर रात को खाते हैं, जो लोग 11 बजे के बाद खाना खाते हैं या फिर 10 बजे के बाद खाते हैं, उन्हें खराटे की समस्या बहुत ज्यादा सताती है। दूसरे वो लोग हैं जो कफ प्रकृति के हैं, जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें खांसी की दिक्कत रहती है, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, उन्हें भी खराटे हो सकते हैं। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आपको वजन कम करना चाहिए, तभी ये खराटे की समस्या दूर हो सकती है। तो जिनका वजन बहुत ज्यादा है, यानी कि जो लोग मोटापे के शिकार है, उन्हें भी खराटे परेशान करते हैं। ये कभी कभी बहुत ज्यादा थकान की वजह से भी होता है। पर्याप्त मात्रा में अगर आप नींद नहीं लेते हैं और फिर बहुत ज्यादा काम किया करते हैं, तो उस दिन आपको खराटे की आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देगी, यानी कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा आवाजें सुनाई देगी। तो कभी कभी ये भी हो सकता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योग अभ्यास नहीं करते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें भी खराटे की समस्या हो सकती है। तो अगर आपको ये बीमारी है तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, नियमित रूप से योग अभ्यास करें, घर का सात्विक भोजन ही ले, बाहर का खाना आप अवॉइड करें। जब भी आपको ये समस्या होगी, तब आपने ये जरूर सोच लेना है
कि क्या मैं बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, या फिर मैं पर्याप्त मात्रा में नींद ले रहा हूँ या फिर नहीं, या फिर मैं ठीक से खाना खा भी रहा हूँ या फिर नहीं, जो मैं खाना खा रहा हूँ वो मेरे शरीर के लिए ठीक है या नहीं। कभी-कभी हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से भी ये समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करोगे। आपने कुछ समय निकालना है योग अभ्यास के लिए, प्राणायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो अपनी लाइफ़स्टाइल को आपने चेंज करना है। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, हो सके तो आप सूरज निकलने से पहले ही उठ जाएँ, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। फिर आपने क्या करना है, रात भर जो आपने तांबे या चांदी के बर्तन में या फिर मिट्टी के बर्तन में पानी रखा हुआ है, उसको पीना है। मैं मेरे हर एक वीडियो में आपसे कह रही हूँ कि रात भर चांदी या तांबे के बर्तन में आप पानी रखें, या फिर आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, और फिर सुबह उठकर आप उस पानी को बिना ब्रश किए पिए। जी हाँ, बहुत सारी बीमारियां पानी न पीने की वजह से भी होती है। तो सुबह उठकर आपने पानी पीना है। हल्का गुनगुना पानी भी आप पी सकते हैं, वो पानी तो आपने वैसे ही पीना है। फिर आप दूसरा पानी थोड़ा गर्म करके भी पी सकते हैं। फिर स्नान और शौच खत्म करने के बाद आप अपनी मैट को लेकर बैठ जाएं। लंबी गहरी श्वास भरें। जी हाँ, अगर आप श्वास लंबी गहरी नहीं भरते हैं तो आपको दिक्कत महसूस होगी। जब भी आपकी सांस ठीक तरीके से नहीं चलेगी, तब आपको ये दिक्कत हमेशा आएगी। तो आप सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आपने क्या करना है, बैठ जाना है ऐसे, मैट को लेकर आप बैठ जाए। हो सके तो आप पद्मासन लगा ले। अगर आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो आपने अर्ध पद्मासन लगाना है। आपने अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। हाथ आपके रहेंगे ज्ञान मुद्रा में। आपने क्या करना है, सांस को लेना है और सांस को छोड़ देना है। सांस को लेना है, सांस को छोड़ देना है। ऐसे आपने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। कब हमने सांस ली, कब हमने सांस को छोड़ दिया, हमें कुछ भी मालूम नहीं होता है। जो लोग अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो कम बीमार होते हैं। तो ऐसे आपने 10 या 15 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी एक नॉस्ट्रिल को बंद करना है ऐसे, और दूसरी जो खुली नॉस्ट्रिल है उससे सांस को लेना है और छोड़ना है, लेना है और छोड़ना है। तो यहाँ पर आप 10 बार सांस को लोगे और छोड़ोगे। तो ऐसे आपने सिंगल नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है और छोड़ना है। फिर आपने क्या करना है, इस नॉस्ट्रिल को बंद करना है और यहाँ से सांस को लेना है और छोड़ना है। ऐसे आपने 10-10 बार दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है और छोड़ना है। फिर आपने क्या करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये आपके खराटों की समस्या को झट से दूर कर देगा। आपने क्या करना है, अपनी एक नॉस्ट्रिल को ऐसे बंद करना है, इस प्रकार से सांस को लेना है। फिर दूसरी नॉस्ट्रिल को बंद करके इस नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देना है। फिर जहां से छोड़ा वहीं से फिर से सांस को लेना है और फिर दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देना है। फिर यहाँ से छोड़ा, यहीं से हम सांस को लेंगे। ऐसे आपने 5 या 10 मिनट लगातार दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है और छोड़ना है। इसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। हमारा दूसरा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हम अपने गले में सांस को लेंगे और थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, यानी कि 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। फिर हम सांस को बाहर निकालेंगे। जब हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं
तो हमारा गला जो है वो शुद्ध हो जाता है और हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिव हो जाता है। जिनका विशुद्धि चक्र डैमेज है उन्हें खराटे की दिक्कत होती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि आपका विशुद्धि चक्र डैमेज है, इस वजह से आप खराटे की समस्या से परेशान हैं। जब भी हमें गले के कोई रोग होते हैं तो हमें अपना विशुद्धि चक्र एक्टिव करना चाहिए। हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं, वैसे तो बहुत सारे 100 से भी अधिक चक्र है, लेकिन मुख्य 7 चक्र है, तो उन्हें हमें बैलेंस रखना होता है। हमारे जब सातों चक्र बैलेंस होते हैं तो हम जीवन में तरक्की भी पाते हैं और हमारा शरीर जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है और हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगर हम आगे बहुत ही ज्यादा साधना करें, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करें, तो ये बहुत ही अच्छा भी है और ये जीवन में एक बार हमें जरूर करना चाहिए, यानी कि आत्म साक्षात्कार तो हमें जरूर करना चाहिए। जो लोग आत्म साक्षात्कार करते हैं उन्हें बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज हम इस वीडियो में खराटे के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। तो चलिए उज्जय प्राणायाम को हम शुरू करते हैं। ऐसे ही हमें बैठना है, हाथ हमारे रहेंगे ज्ञान मुद्रा में, सांस को लेना है और गले में फील करना है और होल्ड रखना है। फिर सांस को छोड़ देना है। ऐसे आपने विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। तो ऐसे आप उज्जय प्राणायाम 10 बार कर सकते हैं। शुरुआत में आप 5 बार करें, फिर आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। तो ये है उज्जय प्राणायाम। हमारा तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम यानी कि भंवरे का गुंजन। जी हाँ, इस प्राणायाम में हम भंवरे की आवाज को सुनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले तो आपके हाथ रहेंगे ज्ञान मुद्रा में। आपने सांस को भरना है इस प्रकार से और फिर अपने अंगूठे को कान के अंदर छुपा देना है इस प्रकार से। फिर आपकी फर्स्ट फिंगर रहेगी आईब्रो के ऊपर, सेकंड रहेगी आईब्रो के नीचे, थर्ड रहेगी आपके आईलैशेस ऊपर और फोर्थ आपके दोनों नोस्ट्रिल के पास में। और आपने म का उच्चारण करना है इस प्रकार से। तो ऐसे आपने भंवरे की आवाज निकालनी है। ऐसे आप आवाज निकालोगे तो आपको भंवरे की आवाज अवश्य सुनाई देगी। तो ऐसे आपने 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। शुरुआत में आप 3 बार अभ्यास करें, फिर आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण। जी हाँ, ओम का उच्चारण बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है खराटों की समस्याओं में। तो सबसे पहले हम सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम जो है वो 3 अक्षरों का बना हुआ है, अ, उ और म। तो ये आपने ये तीनों अक्षरों को बोलना है, यानी कि उसी प्रकार से आपने ओम का उच्चारण करना है। ऐसे आप 5 या 7 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं। अब हम एक आसन करेंगे जिसका नाम है सिंहासन, यानी कि सी की गर्जना वाला आसन। इस आसन को करते समय बहुत सारे लोगों को हंसी भी आएगी कि ट्विंकल मैडम कैसे सिखा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये इसी प्रकार से होता है। अगर आप सिंहासन का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आपको थायराइड कभी भी नहीं होगा और गले के जितने भी रोग है, आपको खांसी आ रही है या फिर गले में दर्द है, विशुद्धि चक्र आपका डैमेज है, तो ये आसन आप नियमित रूप से करें। खराटे में तो ये रामबाण आसन है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाता है।
सबसे पहले तो आपने इस प्रकार से बैठ जाना है, ऐसे। वज्रासन में पहले हम बैठेंगे, फिर वज्रासन में अपने पैरों को ऐसे हम रखते हैं, तो पैरों को ऐसे खुला रखना है इस प्रकार से, बैक आपकी सीधी। फिर आपने अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखना है ऐसे, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो चलिए, अब हमें अपनी जीवा को बाहर निकालना है और आवाज भी निकालनी है। जैसे सी गर्जना करता है, उसी प्रकार से हमें भी दहाड़ना है। तो ऐसे आपने अपने गले से दहाड़ना है, ताकि यहाँ की सारी मांसपेशियों में खिंचाव आए और आपका गले का जो विशुद्धि चक्र है वो भी एक्टिव हो जाए। चलिए, दूसरी बार ऐसे हाथ रख के करते हैं। ऐसे आपने आवाज निकालनी है। तो इस प्रकार से हम सिंहासन का अभ्यास करेंगे। अगर आपको कराटे की समस्या है तो आप नियमित रूप से 1 महीना लगातार, जो मैंने आज आपको इस वीडियो में सिखाया, अगर आप लगातार इसका अभ्यास कर रहे हैं तो ये समस्या आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी, यानी कि आपको डॉक्टर को दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने क्या करना है, रात को एक उपाय भी करना है, देसी घी अपने दोनों नॉस्ट्रिल में डालकर सो जाएं। 4 बूंदे यहाँ पर, 4 बूंदे यहाँ पर, देसी घी की आप बूंदे अपने नाक में डालकर सो जाएं। और अपना आहार जो है वो सात्विक रखें, बाहर का खाना बंद कर दे और जो मैंने आज सिखाया वो अभ्यास करें। तुरंत ही आपका ये खराटे वाला जो प्रॉब्लम है 1 महीने में दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को तो 1 हफ्ते में भी रिजल्ट मिल जाएगा। मेरे सेंटर में भी जो लोग आते हैं वो भी खराटे की समस्या से परेशान है, मैं उन्हें भी ये सिखाती हूँ और उनको रिजल्ट मिले भी है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। योगा आचार्य ट्विंकल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ट्विंकल आचार्य मेरा फेसबुक अकाउंट है, वहां पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मुझसे आप योग अभ्यास सीख सकते हैं, मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।